बुलंदशहर का खुर्जा खुरचन और सेरेमिक क्रॉकरी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, लेकिन सियासत की नज़र से देखें तो यहाँ पर सरकार कभी किसी एक पार्टी की नहीं रहती। बदलाव बड़ी तेज़ी से होता है और यही वजह है कि पिछले एक दशक में यहाँ अलग अलग पार्टियों के विधायक रहे हैं। मैं आज खुर्जा में हूँ और यहाँ पर जो मुस्लिम समाज है वो बड़े फैसले करने वाली स्थिति में है, बड़ा मजबूत है। इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि यहाँ 2022 के विधानसभा चुनाव का रुख आखिर क्या है। बात करते हैं यहाँ मौजूद कुछ लोगों से। ये बताइए कि क्या माहौल है सर? किस टाइप का माहौल बताऊं, आप वो बताओ मुझे। चुनाव का माहौल चल रहा है। चुनाव का क्या है? चुनाव का माहौल तो हमारे यहाँ अक्सर मजदूर हैं, है नहीं? किसान कम है, मजदूर ज़्यादा हैं। जो भी किसान और मजदूर के साथ है उसी के साथ जनता रहेगी। तो किसान मजदूर के साथ तो योगी जी कहें हम हैं? नहीं, कहाँ पे योगी जी हैं? योगी जी कहते हैं धरातल पे बताएं ना, इस बात को धरातल पे बताएं। धरातल पे कहाँ है? उनका विजेंद्र खटीक जी है, वो हमारे यहाँ का MLA है। आज तक किसी धरातल पे कोई आदमी नहीं जानता उसे। क्यों नहीं जानते? अगर कहीं तो कमी है। अब जो भी अब चुन के भेजेंगे, जो किसान और मजदूर के साथ होगा उसी को वोट देंगे। क्या कमी है विधायक में? नहीं, कभी उन्होंने देखा ही नहीं, ना कभी की नाली को देखा, ना किसी डेवलप, कोई भी धरातल पे कोई काम उन्होंने नहीं किया। धरातल पे कोई काम उन्होंने नहीं किया। तो किसका रुख है आपकी बार, जयंत चौधरी और अखिलेश? नहीं, ये कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हम क्या कहा आपसे, जो किसान और मजदूर के साथ है उसी के साथ हमारे यहाँ की टोटल जनता है। अरे किसान के साथ तो जयंत चौधरी हैं, वो इतने दिनों से आंदोलन में ही सक्रिय रहे। अभी कोई भी ऐसी घोषणा नहीं है। एक घोषणा है कि 300 यूनिट बिजली फ्री, यही घोषणा है। जब धरातल पर जो चीज आती दिखाई देगी 10 तारीख में उसी को वोटिंग करेंगे। सर हम ये क्या चाहते हैं आप? हमें जो कुछ दिन हमने परेशानी उठाई, हमने करीबन 8-9 साल, और जो काम मेरा आज तक नहीं हुआ वो काम इस सरकार में मेरा काम ऐसा हुआ था, बिल्कुल बेधड़क हुआ है। क्या काम हो गया आपका? क्योंकि एक तो ये है कि मेरे किसान वाले जो पैसे हैं वो मेरे खाते में आ रहे हैं। दूसरा नंबर ये है कि जो मेरा राशन के लिए मैं 10 साल में परेशानी उठाई वो नहीं बना है। इस सरकार में मेरा कागज में राशन बन चुका है और मेरे को फ्री गल्ला मिल रहा है। और दूसरी बात यह है कि इस सरकार में मुझे किसी बात की मुझे दुख नहीं है। आप सुखी हैं, योगी जी से खुश हैं? मैं यूँ खुश हूँ तो उन्होंने मेरे लिए खुशी का काम करा, तो मैं खुशी से कह रहा हूँ मैं। जी हम भी खुश हैं। ऐसी बात नहीं कि सरकार ने कुछ गलत काम किया है या कुछ गलत नहीं, सबका साथ सबका विकास हुआ है। और योगी जी ने ऐसी बात नहीं, सबके मकान बनवाए हैं मुख्यमंत्री जी ने, और प्रधानमंत्री आवास योजना का सबका फ़ायदा हुआ है। मुस्लिम का भी फ़ायदा हुआ है, हिंदू का भी फ़ायदा हुआ है, सब लोगों का फ़ायदा हुआ, गरीब लोगों का। चुनाव में किस तरफ? इस तरफ देखो अखिलेश जी का कुछ रुझान लग रहा है मुझे कि आ सकती हैं आपके वो, और बस ऐसी है, ठीक है सब कुछ। क्या माना जाए, तारीफ तो योगी जी की कर रहे हो और रुझान अखिलेश का बता रहे हो। नहीं सुनिए, ऐसा नहीं, जनता का रुख बता रहा हूँ मैं। काम तो योगी जी ने करा है, मगर इस टाइम रुझान जो पब्लिक का है वो अखिलेश भैया की तरफ है। अब वो योगी जी गलत नहीं है, वो एक बिरादर पक्ष जो करते हैं वो थोड़ा लगता नहीं, काम सबका करा उन्होंने। बिरादर के ठाकुरबाद और ये जो लोग होते हैं बजरंग दल वाले इस टाइप के, उन्होंने इस टाइप बजरंग दल वाले उधम काटें, ये खराब है। जी ये खराब है, ये गलत है। सबका साथ होना चाहिए, कोई सब हिंदुस्तान एक सबका देश है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे से बोला हूँ। पर एक बार बताइए, मैंने 5 बार अशोक प्रधान को जितवाए और 3 बार मैंने इनको हरपाल सिंह जावल वालों को जितवाए और 2 बार महेश सोलंकी जी को जितवाए। पर मैं सामग्री मालाएं लेकर यहाँ बैठा रहा और आप गांधी रोड से निकल गए। तो ऐसी निकल गए? हाँ, महेश सोलंकी साहब भी, हिंगे साहब, अशोक प्रधान भी ऐसी पार्टी में रह के फिर हमें करना क्या है? ये क्या मानते हैं आप कि बीजेपी में कद्र नहीं है मुसलमान की? जी, जो कार्यकर्ताओं के साथ भी मिलना नहीं चाहते और पर बच के निकल जाते हैं, तो ऐसे कार्यकर्ताओं के साथ, ऐसे MLA के साथ हमें मिलकर नहीं, फिर क्या रहने से फायदा। अब की बार और अब की बार तो हम हार के ये बात सोच रहे हैं कि हम साइकिल पे
साइकिल की तरफ जाएंगे। हाँ, साइकिल की तरफ जाएंगे ना। गरीब आदमी देख रहे हैं कि अब 4 दिन से हमारा ट्रांसफार्मर फूका पड़ा खीरखाली रोड का, अंधेरे में रह रहे हैं, आज तक किसी ने नहीं आया। आप ऐसी बातें कर रहे हैं, योगी जी तो कह रहे हैं 24 घंटे बिजली आ रही है। आप चल के देख लें, चल के देख लें, देती क्या करें। 4 दिन हो गए हैं अंधेरे में रहते हुए। खुर्जा विधानसभा के गांव सिरियाल में 2 ट्रांसफार्मर में 6 दिन से फूके पड़े हैं। शिकायत कर दी है लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। जिस अधिकारी से बात करते हैं वो कहते हैं चुनाव में व्यस्त हैं, 10 तारीख के बाद सुनेंगे। तो आम लोगों की सरकार कहाँ सुन रही है। और लोग सोचते हैं कि जब चुनाव आयोग का शासन आ जाता है तो राम राज आ जाता है, लेकिन अब के राम राज नहीं आया चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग भाजपा का एजेंट है और भ्रष्टाचार चल रहा है, पूरा लूट मची हुई है। चुनाव आयोग भी भाजपा का एजेंट हो गया। बिल्कुल, क्योंकि 2 गांवों में शहर में ट्रांसफार्मर फूके पड़े हैं। राशन है, सरकार 5 किलो दे रही है, डीलर 4 किलो दे रहे हैं, खुलेआम लूट मच रही है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। आप बड़ा नाराज हो सरकार से? नहीं, सरकार से नाराज। सरकार एक तरफ कह रही है हम एक आम आदमी को खाना दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, धरातल पे कुछ नहीं है। जो राशन दे रहे हैं उसमें लूट मच रही है। 4 किलो मिल रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब की बार साइकिल ही साइकिल चल रही है इस टाइम। बंसी पहाड़िया जिंदाबाद। बंसी पहाड़िया की बात कर रहे हैं, पिछली बार कांग्रेस से थे ना, बंसी पहाड़िया तो लड़ी रहे हैं साइकिल से। ये कैंडिडेट तो है साइकिल से, वो पिछली बार किसी में थे या ना थे, अब तो कहना साइकिल सही है। अब तो सपा वाले नाराज है, कह रहे हैं कि दूसरी तरफ से जो आया उसको तुरंत टिकट दे दिया। ये तो कोई नाराज ना, सब इस टाइम साइकिल की हवा चल रही है और साइकिल की सरकार आनी है। अखिलेश यादव जो अब की बार मुख्यमंत्री बनेंगे। 300 से ऊपर सीट पा रहे हैं इस टाइम। चुनाव किधर गर्म है? चुनाव का मतलब मुद्दा सीधा सा है 2017 से, और आज देख लीजिए 2022 चल रही है। 2017 में सीमेंट का कट्टा 190 रुपए का था, आज 390 रुपए का है। जो बाइक 270 मतलब 70,000 रुपए की बिक रही थी, आज 1.25 लाख रुपए की है। समझिए, इस चीज की महंगाई बनते हुए समाज में महंगाई इतनी है कि बेरोजगार तो बिल्कुल ही परेशान है। चाय जो थी महंगी हुई 5 साल में या नहीं? बिल्कुल, और बेकार हो गए, काम ही नहीं चल रहे। लॉकडाउन से सब परेशान है इस टाइम, मजदूर है साहब बिल्कुल परेशान है। ये चाय वाला परेशान है, वो चाय वाला खुश है। वो चाय उन्होंने नहीं बेची, उनका नाम निकाल दिया चाय वाले हैं वो। नहीं, उनका नाम निकाल दिया। चाय नहीं बेची उन्होंने? नहीं, चाय नहीं बेची उन्होंने। ये देखिए वो क्या सरसों तेल से दुनिया खा रहे हैं, वो भी एक जो 70 रुपये अगले साल तीसरा साल था वो भी बढ़ गया, जो डबल। डीजल बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया। ये कैसी सरकार है? इतना महंगा डबल हो गया, लेकिन फिर भी काम तो सही कर रहे हैं, लेकिन ये चीज बढ़ गया तो हम लोग तो मजदूर आदमी कैसे टाइम कट। क्या काम करते हैं बिष्णु जी? हम ठेली लगाते हैं, मूंगफली बेचते हैं। और क्या अच्छा काम भी तो बताओ। बुराई तो तुमने बता दी लंबी सी। लेकिन ये काम तो सही कर रहे हैं, दुनिया को घर बनवा दिए। हिंदू है मुसलमान हो, काम सही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से 2 चीज महंगाई बढ़ गया है। बस यही दुख है। हाँ, यही दुख है, यही दुख है बस, और कोई अभी डीजल पेट्रोल पे पैसा घटाया और बिजली भी किसानों के लिए सस्ती की है। और दुनिया दिल्ली में सस्ता बिजली दे रहे हैं, यूपी में सस्ता बिजली नहीं हो रहा है। क्या दिल्ली क्यों फ्री बिजली कर दिया, ये यूपी में क्यों नहीं फ्री बिजली हो रहा है? यहाँ भी फ्री बिजली चाहिए। फ्री बिजली होना चाहिए। दिल्ली कर रहा है तो यहाँ भी करो बिजली फ्री बिजली। आप बताओ। नहीं, यहाँ के जो मैं मुद्दों की बात करूंगा, आप कह रहे हैं कि रामराज की बात है। नहीं, हमने तो नहीं कहा भैया रामराज बता रहे हैं, आप भी बता रहे हैं कि रामराज की बात है ना। तो हमें रामराज चाहिए। जैसा बता रहे हैं ना कि मोदी जी ने खाने को ऑयल दे रहे हैं, चना दे रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं खाना बिल्कुल मत दो, जनता को रोजगार दो, शिक्षा पे अधिक जोर दो। और हमें तो ये बता दो कि मंदिर आखिर क्यों मंदिर चाहिए हमें? मंदिर से पेट नहीं भरेगा। अस्पताल बनवाओ, शिक्षा के लिए अच्छे रोजगार दो, जो बेचारे मजदूर हैं उनके बच्चों को फ्री पढ़ाओ। हमेशा गिना के गए, बहुत कॉलेज बनाए हैं, बड़े रोजगार दिए हैं। नहीं, जो वो तो गिना रहे हैं, केवल कागजों पे दिखा रहे हैं सब, लेकिन धरातल पे कुछ भी नहीं है। बताओ धरातल पे कहाँ है? अरे तो जो डेटा है कागजों पे ही तो आता है। अरे कागजों पे दिखा दो सब कुछ, लेकिन जनता के लिए कुछ भी ना हो, क्या फायदा उस डाटा से? जमीन पे नहीं है कुछ? नहीं, जमीन पे कुछ नहीं, धरातल पे कुछ काम नहीं हो रहा। बताओ, काम नहीं बढ़ा? नहीं, बिल्कुल नहीं। बेरोजगारी है? बेरोजगारी है बहुत ज्यादा, कोई भी अधिकारी सुनने को राजी नहीं है। मेरा गांव सिरियाल है, 2 ट्रांसफार्मर भुगे हैं 4 दिन से। कभी कह रहे हैं कि आज करेंगे, आज करेंगे। फार्मर बड़ी समस्या है खुर्जा में। खुर्जा से बताए ना कि खुर्जा विकास आ रहे हैं, गाँव सिरियाल में बता। तो किसको बनाओगे मुख्यमंत्री? नहीं, हमारे तो हम किसी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन जो शिक्षित हो, योग्य हो, जो जनता के बीच में जनता की बात सुने। गिने चुने 2-3 ही तो आदमी, अब कहाँ से शिक्षित योग्य लेके आए?
पिछले 20 साल में यही नेता निकल के आए हैं। नहीं, पिछले दो साल में क्यों ना, अब बीजेपी वाले तो ये कहेंगे कि सन 2014 से पहले तो ये भारत भी नहीं था। क्यों सब कह रहे हैं कि 2014 के बाद में बीजेपी ने जो कुछ किया बीजेपी ने किया है। और अब देखो जी, हम तो देखो शुरू से ही कट्टर बीजेपी है भैया, हम नहीं डरते। फिर क्या होता है? कट्टर तो कट्टर ही हो गए, गरीब आदमी है कट्टर। गरीब आदमी कट्टर बीजेपी का है। हाँ, गरीब आदमी रो रहा है। अरे हम तो गरीब आदमी है जी, रोने वाले रोते रो, हमें दुनिया से क्या लेना, देंगे तो श्री भगवान। सरकार बताओ किसकी बन रही है? अरे सरकार तो जब भी उड़ेगी धूल और खिलेगा कमल का फूल। जय जयकार है महाराज, आगे पीछे मोटर का हार है, कलेश खत्म। संदेश मैं पहुंचाना चाहता हूँ, मेरे को करीबन 5-6 साल हो गई और मेरे खेतों में, वैसा सरकार तो ठीक है, इस टाइम योगी जी की सरकार में इतना बहुत घूम रहे हैं और इतना किसान में हूँ और मेरी गैयाओं ने इतना परेशान कर रखा है और रात और दिन 24 घंटे और कागज में उन्हें रखाता हूँ और खाना भी नहीं मिलता बाजी टाइम। मेरी अब दिल की बात कह दी तुमने और मैं देर से दबाए बैठे थे। हाँ, इसलिए मैं ये कहूँगा, ये संदेशा कि योगी जी के पास जाए और किसानों के लिए कुछ सुविधा सोचें और ये गैयाओं की बेधड़क नहीं खोलें। रूठे हुए भी हैं और ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा खुश हैं और ऐसे भी लोग हैं जो थोड़े खुश हैं, थोड़े रूठे हुए भी हैं। करिश्मा क्या होना है इस जनता के हाथों, वो 10 मार्च को पता चलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले विधानसभा में। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी सानू को दीजिए इजाज़त। भारत समाचार को देखने के लिए आप हमें YouTube पर भी सब्सक्राइब करें। क्या नमस्कार।